जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के जो टेस्ट हैं एनएमडी कैट के वो अच्छे से जा रहे होंगे। वैसे अच्छे की बात जहां तक है तो वही डिस्कस करने के लिए, ये तमाम मामला डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। पहले तो मैं आता हूं पीएमसी के जो टेस्ट इस वक्त चल रहा है उस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं कि क्या इश्यूज हैं जो कि एक स्टूडेंट फेस कर रहा है। मैं वो इश्यूज पहले रेस करता हूं, उसके बाद फिर हम आगे जो है अपनी बात कैरी करेंगे। जो मेजर इश्यूज अभी तक जो दिखे हैं, जो नॉर्मली स्टूडेंट शेयर भी करते हैं जो टेस्ट देकर आए, और स्टूडेंट जो है क्लेम करता है कि वो एक अच्छा टेस्ट देकर आया, यानी कि उसको लगा कि टेस्ट आसान था, एमसीक्यूज भी आसान थे, वो कॉन्फिडेंट था कि जी वो 200 मार्क अबूव कर लेगा और ले लेगा 200 के करीब मार्क्स या उससे भी अब ले लेगा। लेकिन जब वो शाम को आके अपना रिजल्ट देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि यार 120 मार्क्स, 130 मार्क्स, 140 मार्क्स। तो कुछ जो इश्यूज सामने आए हैं इन मार्क्स के कम होने के, मैं कुछ आप लोगों के सामने रखूंगा। वो कौन कौन से इश्यूज हैं? एक तो ये बड़ा इशू आ रहा है कि जो स्टूडेंट हैं वो जैसे कि वो टेस्ट देते हैं उसके बाद वो बाज़-औक़ात कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं। ये बड़ा इशू है, ठीक है। स्किप कर देते हैं, कुछ क्वेश्चंस को वो स्किप कर देते हैं, ठीक है। यानी कि वो कहते हैं कि जी ये पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है या ये एमसीक्यू जो है ये टाइम टेकिंग है, तो मैं ये स्किप कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाता हूँ, ठीक है। सो ऐसा हो रहा है बाज़-औक़ात कि वो जो स्किप किया हुआ क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम कर जाता है, उसके मार्क्स नहीं ऐड होते आपके टोटल मार्क्स के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक क्वेश्चन जो है जैसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, आप उसको सॉल्व कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ कि आपने वो सॉल्व किया लेकिन वो टाइम ले रहा था। आपने कहा कि यार मैं इसको फिर से कर लूंगा, एट दी एंड मैं अभी फर्जी कोई एमसी इसका जो है वो आंसर लगा देता हूं। आप कहते हैं जी सी लगा दिया। अब जब आपके पास टाइम आया, यानी कि टाइम बच गया, आप वापस उस क्वेश्चन पर आए, आपने कहा जी इसका राइट आंसर बी बनता है, आप बी लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है कि सिस्टम जो है वो एक दफा आपके आंसर को ले लेता है, उसके बाद वो आंसर नहीं एक्सेप्ट करता। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन का एक दफा आंसर देंगे तो वो राइट कंसीडर होगा, यानी चाहे वो राइट है या रॉन्ग है वो ले लेगा सिस्टम। आप एक दफा करने के बाद फिर सेकंड टाइम उसकी ऑप्शन को छेड़ेंगे तो वो कंसीडर नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। फिर ये प्रॉब्लम भी आ रहा है स्टूडेंट्स को कि बाजू के बहुत से स्टूडेंट्स ही क्लेम कर रहे हैं कि जी वो पढ़ के जाते हैं, क्योंकि टॉपिक्स प्रोवाइड किए ना पीएमसी ने, क्योंकि पूरे जो है मुल्क का एक ही टेस्ट हो रहा है जी, ठीक है, पीएमसी ले रहा है इसको, ठीक है। सो वो पढ़ के जाते हैं, पंजाब बोर्ड को जो है देख के जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करके जाते हैं, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि जी सारा का सारा टेस्ट ही फेडरल से आ गया या फिर जो है किसी और जो है बुक से आ गया, ठीक है। सो ये बड़ा एक इशू आ रहा है जो है स्टूडेंट्स रेस कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बड़ा इशू है। इसके साथ साथ मैं एक और इशू आपको बता दूं, एक और चीज जो कि आपने नहीं करना होगा, ये नहीं करना आपने कि अगर लेट सपोज आपका जो टेस्ट है वो बिफोर टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उसको सबमिट ना करवाएं, बल्कि आप टाइम पूरा रहने दें, टाइमर पूरा चलने दें, वो खुद ऑटोमेटिकली सबमिट कर ले, ठीक है, क्योंकि बाज़-औक़ात ये भी इशू हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं मेन पॉइंट पे मैं आता हूं, ठीक है। जैसे कि मेरे ये तमाम इश्यूज जो थे वो आपके सामने रखे कि ये कुछ इश्यूज हैं कि जो नॉर्मली स्टूडेंट फेस करते हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट से यही गुजारिश कर रहा था कि स्किप आपने अवॉइड करना है, कोशिश करें कि आप स्किप जो क्वेश्चन करते हैं इसको अवॉइड करें, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर एक ही दफा लगाएं, ठीक हो गया। आप जो है पहले कोई क्वेश्चन लगा दिया, बाद में उसको चेंज कर लिया, ये ना काम करें, ठीक है, एक दफा ही लगाएं, ठीक हो गया। बाकी जहां तक बात है कि जी जो टेस्ट आ रहा है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से ले रहा है, वो फेडरल से ले रहा है, उससे मतलब तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो जो पीएमसी है उसको देखना चाहिए था कि भाई वो पूरे ओवरऑल जो है बोर्ड्स को और पूरे पाकिस्तान का एक ही टेस्ट ले रहा है। वैसे तो ये जो है ये भी बात थोड़ी सी अजीबोगरीब लगती है, ठीक है, क्योंकि हर एक ने अपनी अपनी बुक पढ़ी हुई। अगर आप किसी एमसीक्यू की बुक लाइन को उठा के दे देते हैं और वो फेडरल से देते हैं तो ज्यादती हो जाएगी पंजाब वाले के साथ, ठीक है। सो ये बाकी बात थोड़ी सी जो है आप कह दें कि अजीबोगरीब सी है, जो कि सोचना चाहिए हमारे अरबाब इख्तियार को, ठीक है। ये देखना चाहिए कि भाई वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर जो है उसके ऊपर आप कह लें कि एक बहुत बड़ा आप कह लें कि डाका डाला जा रहा है इस तरह से। तो ये कुछ चीज़ें जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। अब मैं इसमें पीएमसी का रोल अगर आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट जितने भी अभी तक टेस्ट कर चुके हैं, मैंने नहीं देखा उसके अंदर कि किसी के मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे यानी कि 180 प्लस हों या 190 प्लस हों, ठीक है। मतलब बहुत रेयर मैंने कोई स्टूडेंट देखा होगा जिसके मार्क्स इतने आए हों या जो इतना क्लेम करता हो। ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं उसके बिलो 150 या 150 के अराउंड ही रह रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन तमाम स्टूडेंट्स की तैयारी ना हो,
तैयारी जाहिर सी बात है कि मेहनत करते रहें। पहली बात तो ये कि पेपर्स के फ़ौरन बाद 1 महीने बाद आप टेस्ट रख रहे हैं, और वो भी टेस्ट भी आप रख रहे हैं पूरे 1 महीने की ड्यूरेशन के अंदर, यानी 30 अगस्त से आप स्टार्ट करवा रहे हैं टेस्ट को और आप लेके चल रहे हैं टिल 30 सितंबर। सो एक बात तो ये है कि जब इनके पेपर्स जो है, इनके बोर्ड के पेपर्स जो हैं वो एक दिन में कंडक्ट हो सकते हैं, तो वाई नॉट कि इनका टेस्ट भी एक दिन में कंडक्ट हो। सो ये तो एक बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन है कि जो हमने क्रिएट कर दी है। और ऊपर से ये भी मसला है कि आंसर की का भी बाज़-औक़ात इशू आता है, आंसर की का भी इशू आता है, और उसके साथ साथ अगर हम स्टैंडर्ड देखें ना, टेस्ट का स्टैंडर्ड देखें, तो वो भी इतना अच्छा लेवल का नहीं है। जो स्टूडेंट्स जो है करके आते हैं बताते हैं हमें, वो इतनी स्टैंडर्ड लेवल का नहीं है। ठीक है, सो ये तमाम चीज़ें पीएमसी को देखनी चाहिए। मेरी गुजारिश होगी हमारी जो गवर्नमेंट है उनसे और पीएमसी से कि इस तरह से स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ या उनके फ्यूचर के साथ ना खेला जाए, बल्कि इस बात का ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये कल को कौम के मामार हैं, तो इन्होंने ही सपोर्ट करना है हमारी जो है हमारे मुल्क को, और इसकी प्रोग्रेस को जो है आगे लेके चलना है। सो इस तरह से इनको मायूस मत करें। मेरी तो यही गुजारिश होगी कि मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टेस्ट हुए हैं वो उस लेवल के नहीं हुए जिस तरह के होने चाहिए थे, या हम जिस तरह से पीएमसी से जो है उसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो मेरी गुजारिश होगी कि ये टेस्ट जो है दोबारा से रीटेक किया जाए, और जो है ये जो टेस्ट है, ठीक है, इसको दोबारा से रीशेड्यूल किया जाए और एक दिन में टेस्ट होना चाहिए। और जैसे पहले हुआ करता था कि जो है प्रोविंसेस अपने अपने टेस्ट कंडक्ट करती थी, वो कुछ बेटर ऑप्शन मुझे लगता है कि थी, नहीं जैसे यूएचएस लेती थी, वहाँ पर सिंध का अपना और इस तरीके से डिफरेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से टेस्ट लिया करती थी। ठीक है, अगर आप एक सिस्टम बना भी रहे हैं तो कम से कम जो है टेस्ट स्टैंडर्ड का होना चाहिए, जो टेस्ट है वो वेरीफाई होना चाहिए, जो आपके आप कह लें कि जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, उनके एतबार से उनको दिखाना चाहिए, और उनके अप्रूवल के बाद वो टेस्ट लॉन्च होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ अच्छा स्टैंडर्ड का टेस्ट बने, और की का ना इशू हो, इस तरह से टेक्निकल इश्यूज ना हो। आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो ऑनलाइन में आपको देखना चाहिए था कि ये टेक्निकल इश्यूज हैं, तो पहले बता देते आप स्टूडेंट्स को कि भाई आपने स्किप नहीं करना या आपने जस्ट वन टाइम मार्क करना है, तो ये चीज़ें पहले ही गाइडलाइन में शामिल होनी चाहिए थी। ठीक है, सो खैर मुझे उम्मीद है कि जो है हमारी जो गवर्नमेंट है और इसके साथ साथ पीएमसी है वो ज़रूर जो है इस बात को ऑन करेगी कि जो भी हुआ, ये प्रॉब्लम जो भी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं उसको वो ऑन करेंगे, और जो है खुश दिली के साथ और एक बड़े दिल करते हुए, मतलब बड़ा दिल करते हुए जो है वो कुछ बेटर या गुड न्यूज़ हमें जो है वो सुनाएगी इंशाल्लाह। बाकी ये है कि होप फॉर द बेस्ट, और बेस्ट ऑफ लक कहूँगा तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम के तमाम जो एनएमडी कैट दे चुके हैं या जो दे रहे हैं, और मेरी उम्मीदें और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है आप लोगों को कामयाब भी करेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।